देखो अपन जो परसों अपन जो डिस्कस किए थे एक मेरा पॉडकास्ट में कि यूसीएम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के होते हैं। जैसे ये पहली केस है जिसमें आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे एक ही फोर्स है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये वेलोसिटी है इधर, और आपका एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, तो एंगल इज 90, सो वर्क डन इज 0। उस केस में आपको लिखना है अल्फा 0, एटी 0 और वर्क डन 0। अगर आपको यूसीएम बोला है तो आपका वर्क डन 0 होता है। लेकिन अगर आपको बोला है सर्कुलर मोशन, व्हाट इज द वर्क डन बाय अ फोर्स इन सर्कुलर मोशन, तो आपको पहले वो देखना है कि वो यूसीएम है कि एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है। ये तीनों केस की मैं बात करूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, मैंने बोला हूँ कि मोशन सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन अगर एक्सेलरेटेड है तो ये आपका वेलोसिटी उसी के डायरेक्शन में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका इधर ही होगा, और आपका जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स ऐसा यहाँ पे आएगा। इन दोनों का आपका वेक्टर एडिशन है, यानी आपका नेट फोर्स जो है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, इसका वेक्टर एडिशन होता है। तो आपको क्वेश्चन आएगा द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड नेट फोर्स इज एक्यूट इन द केस ऑफ एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। अगर क्वेश्चन आया वर्क डन का तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव और द एंगल, और थर्ड केस है आपका रिटार्डेड, जिसमें वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपका जो एंगल आ रहा है वो ऑब्ट्यूज आया, उस केस में आपका वर्क डन आएगा निगेटिव। तो आप वर्क डन कोई भी केस में अगर सर्कुलर मोशन है और आपका वर्क डन बोला है बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज ऑलवेज 0। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन में बोला है कि वर्क डन बाय फोर्स, जब तक क्लियर नहीं कर रहे हो कि ये यूसीएम है, एक्सेलरेटेड, रिटार्ड है, तब तक आपके तीनों ऑप्शन सही है, 0, पॉजिटिव और निगेटिव। 0 यूसीएम, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड, और निगेटिव इफ दैट इज अ रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। डन।